नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि। हम लोग छोटी क्लासेस से ही सुनते आ रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन बड़ी ज़रूरी है। एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ऐसे है, एक गांव में, एक शहर में एक आदमी होता है जो छोटे होते से मूर्तियाँ बनाने का काम करता होता है। धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी मूर्तियाँ काफ़ी मार्केट में बिकती होती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि उसकी जो मूर्ति बनाने की आर्ट थी वो बहुत अच्छी थी। अब क्या होता है कि बड़ा होता है, शादी होती है। शादी होने के बाद उसका एक बेटा होता है। अब जैसे यूजुअली क्या चलता होता था पहले टाइम में कि जिस बिज़नेस में बाप है उसी बिज़नेस में बेटा भी जा रहा है। अब धीरे धीरे बेटा क्या करता है, बेटा भी बाप की तरह मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट करता है। बाप से मूर्तियाँ बनाना सीखता है। कई बार मूर्तियाँ बनाता है, गलत बनाता है, बाप कहता है नहीं ये अच्छी नहीं है मूर्ति, दोबारा बनाओ। वो धीरे 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 मूर्तियाँ और बनाता है। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आता है। वो सीखने लग जाता है कि मूर्तियाँ कैसे बनेंगी। लेकिन हर बार उसका बाप हमेशा कहता है नहीं ये मूर्ति अच्छी नहीं है, नहीं इसमें ये कमी है, नहीं इसका ऐसे है, इसका वैसे है, कुछ ना कुछ उसने ज़रूर कमी निकालनी। होता क्या है, इन कमियों की वजह से जो बेटा है वो और सोचता है कि मुझे और अच्छी मूर्ति बनानी है, मुझे और अच्छा काम करना है। धीरे 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 एक टाइम ऐसा आ जाता है कि अब वो अपने बिल्कुल बाप की तरह ही मूर्तियाँ बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कंडीशन अभी भी वहीं की वहीं, परिस्थिति अभी भी वहीं की वहीं। बाप कहता है नहीं ये मूर्ति अच्छी नहीं है। अब बेटा और ज़्यादा उसके ऊपर वर्किंग करता है, और ज़्यादा मेहनत करता है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि बिल्कुल बाप के इक्वल मूर्ति बनाना स्टार्ट कर देता है। मतलब जैसी बाप बना रहा है मूर्ति, अल्टीमेटली हू बहू वैसी मूर्तियाँ वो बनाने लग जाता है। अब क्या होता है, बेटे की भी शादी हो जाती है, बेटा बड़ा हो जाता है। शादी होने के बाद अब बेटा अपना बिजनेस खुद देख रहा है। अब क्या होता है कि एक लेवल ऐसा आ जाता है कि अब मूर्तियाँ वो अपने बाप से भी अच्छी बना रहा है। लेकिन बाप कभी प्रेज़ नहीं कर रहा, कभी खुश नहीं है कि नहीं तूने अच्छी बनाई है, नहीं बेटा इसमें ये कमी है। मतलब अल्टीमेटली वो जब भी कोई मूर्ति लेके आता तो इसमें ये कमी है, हमेशा कोई ना कोई कमी निकलती थी। अब एक दिन सब्र का बांध टूटा बेटे का। बेटा गया बाप के पास, काफ़ी उल्टा सीधा बोल के, जो भी बोल सकता था कि मैं इतनी मूर्तियाँ अच्छी बनाता हूँ, मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू है मेरी मूर्तियों की, इतना अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आप कभी सेटिस्फाई नहीं होते। यहाँ पर वर्ड आता है सेटिस्फेक्शन, यहाँ से स्टार्टिंग होती है। बाप कहता है नहीं मुझे तेरी मूर्ति पसंद ही नहीं आती तो मैं कैसे करूँ। बाप कहता है ठीक है, सॉरी बेटा कहता है ठीक है, छोड़ देते हैं, आप अपना काम देखो मैं अपना काम देखता हूँ। दोनों सेपरेट हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब यहाँ आ गई सेटिस्फेक्शन। यहाँ सेटिस्फेक्शन कैसे आ गई, अब बेटे ने सोचा कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरी कला जहाँ तक निखर सकती थी निखर गई। मतलब अब मेरे से अच्छी मूर्तियाँ ही कोई नहीं बना सकता, इवन मेरा बाप भी नहीं बना सकता जिसका दूर दूर तक नाम है। इसी सेपरेशन के बाद क्या होता है अल्टीमेटली कि बाप का बिजनेस तो जैसा था ठीक था, बढ़िया था, अच्छा चल रहा था, लेकिन बेटे का बिजनेस धीरे 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 अब नीचे आने लग जाता है। पहले जैसे मूर्तियां नहीं बिक रही थी, पहले जैसी मूर्तियां बन नहीं रही थी, पहली जैसा मार्केट में नाम नहीं था। अब लोग मूर्तियां खरीदने कम आते थे, धीरे धीरे बिजनेस भी डाउन होता था। अब बिजनेस डाउन होने का जो सबसे बड़ा रीजन रहा वो उसको समझ ही नहीं आया कि ये क्या चक्कर है। अब फिर एंट्री होती है बाप की दोबारा। बाप आता है उसके पास, कहता है बेटे यही एक सीख थी जो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हें सिखाना चाहता था। वो सीख ये थी कि कभी भी अपने काम से सेटिस्फाई मत रहो। जिस दिन तुमने ये सोच लिया था ना कि अब तो मैं अपने बाप से अच्छी मूर्तियां बना लेता हूँ, यहाँ बात बाप के साथ बराबरी की नहीं है, यहाँ बात है सेटिस्फेक्शन की, कि क्या हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वो हमारा एक टॉप लेवल है, मतलब इससे ऊपर हम अब नहीं जा सकते, क्या इससे अच्छा हम और नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम लोग अपने आप को जज कर रहे हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेवल, कि इस लेवल से ऊपर हम लोग और नहीं कुछ कर सकते। कहने का मतलब ये है कि बाप ने जो अपने बेटे को सिखाया वो बेटा सीख चुका था। कि बेटे के अंदर अहंकार आ गया था, या बेटे के अंदर एक ये चीज़ आ गई थी कि बस यार अब तो मेरी मूर्तियाँ बिकती हैं, क्या ज़रूरत है, धड़ाधड़ बिकनी है। दोस्तों कहने का ये मतलब है
ये स्टोरी सुनाने का ये रिलेट करती है, एक रियल स्टोरी से रिलेट करती है, वो भी आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, सेटिस्फाई मत होना कभी लाइफ से। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिससेटिस्फेक्शन, एक वर्ड तो ऐसा है डिससेटिस्फेक्शन, कि हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाते हैं कि बेटा, इवन मेरे फादर तो चलो छोटे तो एक्सपायर हो गए थे, लेकिन मैं अपने फादर इन लॉ को ही फादर मानता हूँ अभी। मेरे फादर इन लॉ, जो खैर मैं अब उनके बारे में क्या कहूँ, जो बहुत ही अच्छे इंसान, उन्होंने मुझे हमेशा ही कहा है कि बेटा सेटिस्फाई रहो, सेटिस्फाई रहो। वो हमेशा कहते थे सेटिस्फाई रहो, लेकिन मैं कभी अपनी लाइफ से सेटिस्फाई होता ही नहीं था। इवन अभी भी नहीं होता। मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़े लेवल पे हूँ, मैं जिस लेवल पे हूँ, मैं बहुत नीचे लेवल पे था तब भी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। आज जिस लेवल पे हूँ मैं उस पर भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। तो कहने का ये मतलब है, जिस दिन हमारे अंदर एक सेटिस्फेक्शन वर्ड हमारी लाइफ में ऐड हो गया ना, कि अब मैं सेटिस्फाई हूँ, उस दिन हम लोग काम करना बंद कर देंगे। उस दिन हम नई इनोवेशंस करनी बंद कर देंगे। उस दिन हम लोग ये सोच के बैठ जाएंगे कि बस मेरी लिमिट्स यहीं तक हैं, इससे अच्छा मैं ना कर सकता हूँ, ना करके दिखा सकता हूँ। अगर आपने एक टारगेट लिया है कि मैं इस लेवल पे पहुँचना चाहता हूँ, जैसे सेल्स में होता है, मैंने कई लोगों को देखा, बैंकिंग की सेल्स होती है। बैंक की सेल्स में क्या करते हैं, जो जो ये अकाउंट ओपन करते हैं, या मान लीजिए इनके टारगेट्स होते हैं कि आप लोगों ने इतना इंश्योरेंस लेके आना है, या इतना ये चीज़ें करनी है, सेल करनी है, तो वो आपको अगर 1 महीने का है या 2 महीने का, 4 महीने का, जो भी एक टारगेट दिया जाता है, तो वो जिस दिन आप उस टारगेट को अचीव कर लेते हो, अल्टीमेटली नेक्स्ट लेवल का, यानी नेक्स्ट टाइम जो आपको टारगेट मिलता है, वो उससे ज़्यादा का टारगेट मिलता है। आप करते हो। हम लोगों में से कई लोग उस टारगेट को फिर अचीव भी करते हैं, लेकिन जब हम लोग सोचते हैं कि यार हमें 1 करोड़ का टारगेट मिला था, हम लोगों ने वो 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर लिया, बस हो गया। लेकिन जब हमें वो टारगेट नेक्स्ट टाइम 1.5 करोड़ का दिया जाता है, तो सोच के देखो, हम वो 1.5 करोड़ का टारगेट भी अचीव करते हैं। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि लाइफ से सेटिस्फाई होना बंद कर दो। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम में से ही हैं अंबानी साहब, हम में से ही हैं ये बड़े बड़े जुकरबर्ग हैं, या ये एलन मस्क हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये लोग भी हम लोगों की तरह ही हैं। ज़रूरत है समझने की कि हम कब अपने आप को समझेंगे। अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है। सेटिस्फाई मत होना अपनी लाइफ से, तो देखना हमेशा तरक्की करोगे। और ये किसकी लाइफ से रिलेट करता है, ये आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो शायद पता नहीं गूगल पे आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैंने ये सुना था कि ये जो असल में जो ये फैक्ट है, ये है राज कपूर साहब और पृथ्वीराज कपूर साहब के बीच का। पृथ्वीराज कपूर जी, या कहिए राज कपूर साहब जितना भी अच्छा काम करते थे, जितनी भी अच्छी फिल्म को प्रोड्यूस करते थे, या डायरेक्शन में भी थे वो, एक्टिंग में थे, लेकिन जब भी उनकी मूवी रिलीज़ होती थी, तो जब उनके फादर साहब पृथ्वीराज कपूर साहब जी, जब भी ये वो मूवी देखते थे या उनके काम को देखते थे, तो हमेशा कहते थे नहीं यार, तू इससे बेटर कर सकता है। तो वो बेटर कर सकता था, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है। हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहो। मुझे लगता है आप में से कई लोगों को ये बुरा लगेगा कि ये आदमी क्या बोल रहा है कि डिससेटिस्फाइड रहो। अब समझना आपने है, सोचना आपने है कि क्या करना है। तो इस स्टोरी में यही समझाना चाह रहा था। नया एपिसोड लेके आऊँगा नई बातों के साथ। थैंक यू।